नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त प्रहार का है और प्रहार की शुरुआत करेंगे अमेरिका से आई खबर के साथ। ट्रंप के सबसे करीबी रहे चार्ली किर्क की हत्या से हड़कंप मच गया है। ट्रंप ने भी कहा है कि इस मर्डर का बदला लिया जाएगा। चार्ली किर्क यूटा यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में थे जहां दिन दहाड़े उन्हें गोली मार दी गई। मंच पर ही उनकी मौत हो गई। आपको इस सनसनीखेज हत्याकांड का पूरा सीक्वेंस बताती हूं। कैमरे पर एक एक तस्वीर कैद है। स्नाइपर से लेकर चीयर अप करने वालों की तस्वीरें इंडिया टीवी आपको दिखाएगा। अब एक एक तस्वीर आप समझिए, किर्क के मर्डर का पूरा सीक्वेंस समझिए तस्वीरों के जरिए। पहली तस्वीर में आप शूटर को देख सकते हैं जिसका सीधा जो टारगेट है वो किर्क पर था। ये तस्वीर आप देखिए, छत की तस्वीर है जहां एक शख्स आपको नजर आ रहा होगा और ये स्नाइपर की तस्वीर है। मंच पर बैठे हुए चार्ली किर्क पर इसने निशाना साधा, लेकिन इतने से काम नहीं बनने वाला था। उसके कई मददगार भीड़ में मौजूद थे और मंच पर भी मौजूद थे। अब जो दूसरी तस्वीर है वो ड्रोन से ली गई है जिसमें पूरी साइट को समझा जा सकता है। स्नाइपर ने छत से निशाना लगाया और किर्क मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। गोली सीधे उनके गले में लगती है। लेकिन इस हत्याकांड के दो अहम सबूत तस्वीर नंबर 4 और 5 में छिपे हैं। चौथी तस्वीर में आप किर्क के पीछे खड़े व्हाइट कैप पहने शख्स को देख सकते हैं जो 2 बार अपनी कैप लगाता उतारता है ताकि स्नाइपर आसानी से किर्क को टारगेट कर सके। इसी तस्वीर के आखिर में व्हाइट कैप वाले के पास एक ब्लैक शर्ट पहने शख्स की बाह नजर आती है जिसे देखकर लगता है कि वो इशारे से बता रहा है कि किर्क यहां बैठा है। और 5वीं तस्वीर में आप लंबे बालों वाले एक शख्स को चीयर अप करते देख सकते हैं। सवाल यह है कि हत्याकांड के बाद वो इतना खुश क्यों है? जब वहां अफरा तफरी मची थी, किर्क की हत्या हो चुकी थी, तब ये शख्स इतनी खुशी से पीछे की तरफ देखता है और थम्स अप क्यों करता है? अब आप ये देखिए तस्वीर। ये तस्वीर पहली तस्वीर है इस सीक्वेंस की जिसमें एक छत पर आपको एक शख्स की मौजूदगी नजर आ रही होगी। ये शख्स लेटा हुआ है जैसे इसने पोजीशन ले रखी हो। ये तस्वीर आप देखिए, शूटर की तस्वीर है जो इस वक्त आपके सामने चल रही है। यूटा राज्य जहां यूटा यूनिवर्सिटी में पहुंचे हुए थे अपने सेशन के लिए चार्ली किर्क, और इसी दौरान उनको कैसे टारगेट करके मारा गया ये आप तस्वीर देखिए। छत पर लेटा हुआ आपको एक स्नाइपर नजर आ रहा होगा जो अपनी पोजीशन लिए हुए है। उसके टारगेट पर स्टेज पर बैठे, मंच पर बैठे चार्ली किर्क हैं जो राइट विंगर एक्टिविस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, जो ट्रंप के बड़े करीबी हैं। ट्रंप को चुनाव जिताने में उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। युवाओं को शिक्षित करने पर जोर देते हैं। युवाओं के बीच में उनकी बड़ी पॉपुलैरिटी थी। उन्हें टारगेट करने के लिए इस शख्स ने कैसे छत पर अपनी पोजीशन ली और जैसे ही इसको इशारा मिला इसने यहां से शूट कर दिया। अब आइए अगली तस्वीर आपको दिखाती हूं। यह ड्रोन से ली गई तस्वीर है। चार्ली के टेंट के ठीक सामने वही बिल्डिंग है जिस पर स्नाइपर टारगेट सेट करके लेटा हुआ था। चार्ली उसके ठीक सामने मंच पर बैठे थे। इस तस्वीर से आप पूरी साइट को समझ सकते हैं। टेंट के सामने वही बिल्डिंग जो अभी अभी आपको मैंने दिखाई, इसी बिल्डिंग से निशाना साधा गया। स्नाइपर ने इमारत से किर्क को टारगेट किया, फिर इशारा मिलते ही शूट कर दिया। मगर इशारा कैसे मिला, किसने किया, आगे ये भी आपको समझाऊंगी। फुल फ्रेम पिक्चर के जरिए आपको सीक्वेंस समझाऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि कैसे किर्क की हत्या की गई है। अब ये अहम तस्वीर आप देखिए जिसमें गोली चली और किर्क को गोली लगी। टेंट में वो बैठे हैं और गोली सीधे उनके गले में लगती है और वहीं पर वो दम तोड़ देते हैं। गोली लगते ही अफरा तफरी मच जाती है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। ट्रंप के करीबी का ये मर्डर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा देता है। चार्ली किर्क की हत्या पर ट्रंप भी नाराज है। देखिए खचाखच यूनिवर्सिटी कैंपस भरा हुआ है। इसी से अंदाजा लगाइए कि चार्ली किर्क की पॉपुलैरिटी कितनी थी और वो गन कल्चर के खिलाफ बोल रहे थे, उसी के सवाल का जवाब दे रहे थे और कैसे एकाएक इस भीड़ में बैठे हुए किर्क पर गोली लगती है। निशाना सीधा गले पर आता है और गोली लगने के बाद वो धराशायी हो जाते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूं कि चार्ली किर्क की जो प्री प्लान हत्या की गई है कैसे इसमें इसके मददगार शामिल थे शूटर के। अब देखिए चार्ली किर्क व्हाइट टी शर्ट पे बैठे हुए हैं, उनके ठीक पीछे एक शख्स जिसने व्हाइट टोपी लगाई हुई है और व्हाइट टी शर्ट पहनी हुई है, इसके हाथ में एक मोबाइल भी है। ये 2 बार इशारा करता है, ये अपनी कैप को 2 बार छूता है और ये इशारा स्नाइपर को दिया गया, ये इशारा शूटर को दिया गया होगा ऐसा अंदाजा अब लगाया जा रहा है। आप देखिए कैसे इशारा किया इसने फायर करने के लिए, किर्क को गोली मार दी गई। इसके बाद ही
ये आप इस तस्वीर को देखिए, किर्क के पीछे एक शख्स है जो व्हाइट कैप पहनकर खड़ा है, 2 बार कैप उतारकर ये इशारा करता है और इसके बाद गोली आकर लगती है चार्ली किर्क को और उनकी मौत हो जाती है। अपने राइट विंग विचारों को हमेशा से खुलकर चार्ली किर्क ने रखा। मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो कैंपेन ट्रंप ने चलाया था, उसमें बड़ी भूमिका चार्ली किर्क ने निभाई थी, जिनकी हत्या कर दी गई है। अब हत्या के बाद की एक और अहम तस्वीर आपको दिखाती हूं, जब हत्या के बाद एक शख्स चीयर अप करता दिखा। लंबे बालों वाला युवक मर्डर के बाद छत की तरफ देखकर हंसता है, वही छत जहां शूटर मौजूद हैं, मतलब चार्ली के टेंट के ठीक सामने। तो आखिर ये लोग कौन थे? क्या शूटर के मददगार थे जो चार्ली के मर्डर में उसका साथ दे रहे थे? क्योंकि एक तरफ पूरे जो कैंपस है उसमें अफरा तफरी मचती है, तो ये शख्स जो ब्लैक टी शर्ट पहने हुए है, जिसके लंबे बाल हैं, वो उसी छत की तरफ इशारा करता है जो तस्वीर इंडिया टीवी ने आपको दिखाई, जहां स्नाइपर की मौजूदगी थी। उसी छत की तरफ इशारा करके ये डांस करके, थम्स अप करके अपनी खुशी का इजहार करता है। तो ये क्या शूटर का मददगार था जो इस भीड़ में शामिल था? और चार्ली किर्क के पीछे तो जो दो लोग नजर आए, क्या वो भी शूटर के मददगार थे? क्योंकि वो कुछ संदिग्ध सा इशारा कर रहे हैं, जिसे देखकर ये लग रहा है कि वो पोजीशन बता रहे हैं और बता रहे हैं कि अब आप फायर कर सकते हैं। और अब आइए आपको बताते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर क्यों हैं। काशी में आज फिर एक बार नमो नमो की गूंज है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री काशी के 3 दिन के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी पहुंचने पर पहले रोड शो हुआ और फिर मॉरिशस के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात। आज की द्विपक्षीय मुलाकात को लेकर काशी नगरी को सजाया गया है। दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए लोगों में उत्साह नजर आया। जगह जगह लोक कार्यक्रम को लेकर आयोजन का मंच तैयार किया गया। पूरी काशी नगरी पोस्टर से सजी हुई है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम का ये काशी दौरा बेहद स्पेशल है। वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, काशी से अयोध्या जाएंगे, राम मंदिर में रामलला के सामने मत्था टेकेंगे। अब मॉरिशस पीएम का ये दौरा कैसे बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, ये भी आपको बताती हूं। नवीन चंद्र रामगुलाम का पैतृक गांव बिहार के भोजपुर जिले में है। ऐसे में इसका सीधा असर बिहार के 10 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर भी हो सकता है। तो काशी से कैसे बिहार के तार जुड़ रहे हैं और यहां से पीएम मोदी क्या संदेश दे रहे हैं, क्या बिहार चुनाव में इसका इंपैक्ट पड़ेगा, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर इन दोनों ही देशों के मजबूत होते रिश्तों को आपको समझना है तो बीते 20 से 25 सालों में रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। उसका साक्षी है दोनों देशों के बीच बढ़ता कारोबार। साल 2005 की बात करूं तो 1792 करोड़ का कारोबार दोनों देशों के बीच हुआ, जो रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ते हुए 2023-24 में 7,403 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। आज की द्विपक्षीय बातचीत में दोनों देशों के बीच व्यापार से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा और विज्ञान से जुड़े कई क्षेत्रों में भागीदारी को लेकर चर्चा हुई है। अब मॉरिशस के पीएम रामगुलाम के परिवार का काशी से खास जुड़ाव रहा है। तीसरी बार मॉरिशस के पीएम बने नवीन चंद्र रामगुलाम दिल्ली, मुंबई कई बार आए हैं, लेकिन काशी का ये उनका पहला दौरा है। नवीन चंद्र रामगुलाम के पिता शिवसागर रामगुलाम बाबा विश्वनाथ के भक्त थे। अक्सर काशी आते और गंगा घाट पर समय बिताते थे। वो 21 साल पीएम रहे, कभी अपने गांव तो कभी विदेश नीति के दौरे पर वाराणसी आते रहे और अपने पिता की उसी परंपरा को अब मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी आज काशी में मौजूद हैं और उनका ये दौरा 3 दिवसीय है। ये ऑफिशियल टूर भी है जहां द्विपक्षीय बातचीत दोनों देशों के बीच में हुई है। अब मॉरिशस के प्रधानमंत्री के भारत दौरे को बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इस सबके बीच बिहार में सियासत का पारा बड़ा हाई हो गया है। बिहार में विपक्ष लगातार मौजूदा सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया अलायंस में सीएम फेस को लेकर फिलहाल तकरार दिखाई दे रही है। कांग्रेस और आरजेडी मुख्यमंत्री के चेहरे पर फंसते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी राहुल के सामने खुद को सीएम फेस घोषित कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस किसी और प्लान से चुनावी दंगल में नजर आ रही है। अभी सीट शेयरिंग को लेकर भी पेंच फंस सकता है। इन सब के बीच बिहार के चुनाव में पहली बार ताल ठोकने जा रहे प्रशांत किशोर भी अपने दांव चल रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बड़ी भविष्यवाणी पीके की तरफ से की जा रही है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है वो सीट शेयरिंग को लेकर और सीएम फेस को लेकर कैसे माथापच्ची कर रहा है वो आपको बताती हूं। कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर सीएम फेस को लेकर बयान सामने आया। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि बिहार की जनता ही
मुख्यमंत्री तय करेगी। और सीएम फेस के सवाल पर अल्लावरू ने कहा कि पहले महागठबंधन की सरकार बनने दीजिए, फिर सीएम कौन होगा इस पर भी बात करेंगे। मुख्यमंत्री चेहरा बिहार का है और बिहार की जनता तय करेगी। आप रुक के देखिए, आप हड़बड़ी की में क्यों हैं? चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। सीट शेयरिंग पे बातचीत अच्छी तरह चल रही है और हर बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा सीट क्लियर करने का प्रयास हो रहा है। हम संतुष्ट हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पर अच्छी प्रोग्रेस दिखेगी। मुख्यमंत्री बनेंगे अगर इंडिया अलायंस सरकार आती है? आप पहले सरकार बनाइए। तो एक तरफ कांग्रेस और आरजेडी के बीच में कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा, इस पर फैसला नहीं हो रहा है। तो इस बार पहली बार विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने वाले प्रशांत किशोर अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, जनता के बीच में अपने मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। अपने दौरे के दौरान जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और इस बार उन्होंने दावा किया है कि जेडीयू 25 से कम सीटें जीतेगी। लालू के परिवार से ही सीएम का चेहरा होगा। 2 महीने में जनता सबका हिसाब करेगी। आरजेडी नीतीश पर यह बड़ा अटैक पीके की तरफ से प्रशांत किशोर की तरफ से किया गया और उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर एक भविष्यवाणी कर दी है। वो नीतीश कुमार को लेकर दावा कर रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार 25 से भी कम सीटों में सिमट जाएंगे, यानी इस बार नीतीश कुमार कमजोर हो जाएंगे। मेरे भाई, जिस दिन कांग्रेस को उनके हिसाब से सीट मिल जाएगा उसी दिन वो तेजस्वी को चेहरा मान लेंगे। उनके मानने ना मानने से क्या होता है? महागठबंधन से मुख्यमंत्री का चेहरा लालू जी या लालू जी के परिवार का, उनके बच्चे ही होंगे, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। ये पूरे बिहार की जनता जानती है। जनता को भ्रम में डालने के लिए और अपने लिए ज़्यादा सीट मांगने के लिए ये सब नाटक कर रहा है। भैया पहले बोले हुए हैं जदयू 25 से कम सीट जीतेगी। नीतीश कुमार के राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है। 2 महीना अने मार का राज भोग ले, मजा कर लें। अब बिहार के जनता पर जितना लाठी उन्होंने चलवाया है उसका सबका हिसाब 2 महीना में जनता यहाँ करेगी। तो जो बात कांग्रेस खुलकर नहीं कह रही वो बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि लालू परिवार से ही सीएम फेस होगा। तो दूसरी तरफ अब भाई कैसे तेजस्वी यादव की मुश्किल बढ़ा रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। इससे विधानसभा चुनाव और दिलचस्प हो गया है। तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई तेजस्वी पर हमलावर हैं। गुरुवार को बाढ़ पीड़ितों से मिलने राघोपुर पहुंचे। ये विधानसभा क्षेत्र है तेजस्वी यादव का। तेज प्रताप यादव ने बाढ़ राहत को लेकर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। राघोपुर तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ तेज प्रताप ने पहले पीड़ितों का हाल जाना, फिर एक्स पोस्ट पर तेजस्वी यादव के काम पर सवाल उठा दिए। बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए तेज प्रताप यादव ने लिखा कि राघोपुर विधानसभा के अधिकांश पंचायत और गांव डूब चुके हैं, लेकिन यहां के सांसद और विधायक किसी प्रकार की सहायता नहीं पहुंचा रहे हैं। तेज प्रताप ने कहा, सरकार आपकी मदद नहीं कर रही, आपका विधायक नाच रहा है। आप शांत रहिए, कैसे बांटना है हम बांट रहे हैं। सरकार मदद नहीं कर रहा लेकिन हम आके दे रहे हैं, ठीक है। सरकार आपका फेल, विधायक ही फेल नाच रहा है। सरकार मदद नहीं कर रहा लेकिन हम आके दे रहे हैं, ठीक है। सरकार आपका फेल, विधायक ही फेल नाच रहा है।